व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज के वीडियो में लोग ब्लीच के 1000 अपडेट आर्क एपिसोड नंबर 34 की बात करने वाले हैं, जहां का सुपरस्टार मायूरी कुरोत्सुची है। इस एपिसोड में मायूरी कुरोत्सुची का रोल बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर आप लोग मायूरी फैन हो तो ये एपिसोड आप ही लोगों के लिए है। और अब बिना किसी देर की जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि कैसे उर्यू रेंजी को हराया रहता है। हम लोग रेंजी की चेस्ट में होल देख पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लिल बैरो की बात कर ले तो वो भी देख रहा होता है कि भाई ये लोग सभी के सभी पैनिक कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। मगर हम लोग ऑल टुगेदर ही शिफ्ट करते हैं मायूरी और केनपाची की तरफ। ये लोग दोनों ही अपने ग्रुप्स के दौड़ते हुए जा रहे हैं और सामने पनाइडा खड़ा हुआ है, जो कि छोटू सा क्यूटू सा स्मॉल सा बच्चा दिखाई दे रहा है। मगर वहीं पर केनपाची बीइंग केनपाची सीधे जाता है उसके ऊपर तलवार चलाने के लिए। मायूरी उसको रोकता है कि भाई रुक जा, मगर उतने में केनपाची आगे भाग चुका होता है, उसको मार के पीछे आ भी चुका होता है। और यहीं पे केनपाची ये बोलता है कि भाई टेंशन नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना हाथ खोया है, सिर्फ अपना हाथ खोया है। देख रहे हो, कॉन्फिडेंस भाई चाहिए केनपाची वाला लाइफ में, ठीक है। और केनपाची ये भी बोलता है कि मैंने उसका सर खोल दिया। हम लोग देख पाते कि भाई उसका ब्लड लॉस भयानक टाइप में हो रहा है, ठीक है, पूरा खून का क्या ही बोले फवारा बन के निकल रहा है। उतने में ही पनाइडा चिल्लाने चालू करता है और मायूरी बीइंग अ मैड साइंटिस्ट वो इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है इन सभी चीजों में। तो इंट्रो सॉन्ग के बाद हम लोग देख पाते हैं कि भाई केनपाची और मायूरी दोनों ही जन कंफ्यूज भाई आखिर ये हुआ क्या यहाँ पे। और हम लोग देख पाते हैं पनाइडा अपना मुंडी साइज बड़ा भी कर चुका है। तो ये लोग दोनों ही कंफ्यूज भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है। शायद इसका ये वाला जो फॉर्म है ये इससे कॉम्बैट के लिए सुटेबल नहीं है। मगर हम लोग इतने ही देख पाते हैं भाई केनपाची का जो आर्म है वो दिवाली का चक्री बन जाता है, पूरा गोल 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 घूमने लगता है। और केनपाची बीइंग केनपाची अपने हाथ को कैजुअली उखाड़ के फेंक देता है, पूरा फुल ऑन कैजुअल मोड। मतलब आदमी का हाथ डैमेज हुआ है, दर्द ठीक है, केनपाची उसको दर्द नहीं होता है, जबकि होता है। मगर भाई वो इतना आराम से हाथ उखाड़ता है और फेंक देता है, जो कि भाई सिर्फ केनपाची ही कर सकता है। बैकुआ शायद अपने टेंडन्स को काटा था जोमारी की फाइट में, हाँ, मगर हाथ उखाड़ के फेंकना ये तो ज्यादा ही ब्रूटल हो गया। मगर जैसे ही वो अपने हाथ को फेंकता भी है उतने में ही उसका हाथ एकदम रोल होते 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 खत्म हो जाता है। तो मायूरी केनपाची को यही बोलता है भाई तू बहुत ज्यादा अच्छा किया कि तूने अपने हाथ को उखाड़ के फेंक दिया, वरना ये हाल अभी तेरा भी हो सकता था, ठीक है। तो केनपाची बोलता है भाई तू मेरा तारीफ कर रहा है फिर क्या, तो इतना इन लोगों का कुछ कहा नहीं हो रहा होता है। मगर मायूरी नेमू को बोलता है भाई नेमू आओ इसका हाथ को ठीक करो। और केनपाची बीइंग केनपाची अपने दूसरे हाथ से अपने तलवार को उठाता है और वो सीधे पनाइडा पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। मगर यहीं पे फिर से कोमाडी क्या होता है, ये पनाइडा इस पर उसके दोनों पैर को खत्म कर देता है, ठीक है। उसके दोनों पैर पूरे तरह से ही खराब हो जाते हैं। इससे पहले कि पनाइडा केनपाची को और भी डैमेज कर पाता उतने भी मायूरी आता, वो पीछे से केनपाची के अंदर अपना तलवार घुसा देता है। वो अपने तलवार का इस्तेमाल करके केनपाची के बैक में घुसा देता है और अपना शिकाई का फियर फोर्स इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है कि वो एक टाइप का एनेस्थीसिया रिलीज करता है, जो कि केनपाची की जो डैमेज हो रहा था उसको पॉज कर देता है। और इतने में मायूरी ये भी बोलता है कि भाई इतने में वो रिड्यूस कर चुका है कि पनाइडा का जो एबिलिटी है वो है नर्व्स को मैनिपुलेट करना, ठीक है। वो जो भी है डैमेज कर, जो भी उसका एबिलिटी है वो नर्व्स ही है। और यहाँ तक कि मायूरी इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करता है कि तुम लोग का क्वालिटी क्या है, कि तुम लोग रेशी को मैनिपुलेट कर सकते हो, रेशी को अपने स्किन के अंदर डाल के अपना ब्लूट बना सकते हो और भी वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा चौंकने वाला बात नहीं हो कि भाई कोई ऐसा ही वैकेंसी होगा जो कि उस रेशी को अपने नर्व्स के अंदर डालकर फिर उसको मैनिपुलेट कर पाए। तो हाँ, मायूरी बीइंग अ मैड साइंटिस्ट, बीइंग अ मैड जीनियस, वो इस चीज़ को फिगर आउट कर लेता है। तो इतने में क्या था, पनाइडा अपने नर्व्स को वापस से मायूरी की तरफ फेंकता है। मगर मायूरी अगेन बीइंग अ मैड साइंटिस्ट वो उसके नर्व्स स्ट्रेट अवे एसिड फेंक देता है, जिससे पनाइडा बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और हाँ, एक चीज़ जो कि अभी तक आप लोग नहीं बोले कि पनाइडा का आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह था, ठीक है। अभी तक तो पूरी तरह बच्चे की तरह था, बच्चे की तरह रो रहा है, बच्चे की तरह ही आवाज़ें निकाल रहा है। मगर पनाइडा फिर अपना ट्रू फॉर्म को रिवील करता है और हम लोग देख पाते हैं कि भाई ही इज़ अ वॉकिंग हैंड। हाँ, वो एक हाथ ही है जिसके ऊपर जंजीर भी लगा हुआ है और उसके पाम में 2 आई बॉल्स हैं। हम लोग ऐसा कहाँ पे देखे थे, हम लोग देखे थे ये चीज़ मिमी हागी के साथ, इसके यहाँ पर, ठीक है, पाम में नहीं, उसके यहाँ पर एक आइरिस था। मगर पनाइडा केस में यहाँ पे 2 आइरिसेस हैं। तो हाँ, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि सिंपली इतना जान लो कि पनाइडा सोल किंग का लेफ्ट आर्म है। और मायूरी यहाँ तक कि इस का जस्टिफिकेशन देता है कि आखिर वो कैसे बोल पा रहा है कि उसका लेफ्ट हैंड है। वो सिंपली ये बताता है कि उकिटा के केस में जो था, जो मिमी हागी का जो रियाचो का जो सिग्नेचर था वो कंप्लीटली मैच कर रहा है यहाँ पे पनाइडा के साथ, जो कि सिंपली यही बोल सकता है कि अगर मिमी हागी सोल किंग का राइट हैंड था तो ये सोल किंग का लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा जोक भी इकाकू और उसके साथ में जो मेकअप वाला लड़का है वो ये इंसर्ट करने की कोशिश करते भाई सोल किंग क्या बहुत बड़ा जायंट है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, सोल किंग नॉर्मल साइज का रहता है, जो कि हम लोग देखे हुए। उसके जो आर्म्स है उसके
उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो लोग आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स खुद को इवॉल्व कर चुके हैं, सेंटियंस गेन कर चुके हैं, जिसके कारण से लोगों का फिजिक भी ऐसा है। मगर ये सब तो होते रहेगा। पाइनाइडा क्या करता है कि वो खुद को बहुत बड़ा बना लेता है, ठीक है, और नर्व्स मायूरी के ऊपर फेंकने लगता है। मगर मायूरी कुछ ऑल टुगेदर ही अजीब अजीब तरह के गैजेट्स निकालता है। जैसे सबसे पहले छाता से कुछ निकालता है जिसके ऊपर किसी मुंह बना हुआ है, और जब उसमें नर्व्स पियर्स होते हैं तो भाई वो छाता खुद को जला लेता है, फिर जल जाता है, खत्म हो जाता है। और मायूरी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है, जो कि भाई एक हिसाब से सेंस भी बनाता है कि साइंटिस्ट को अगर कोई चीज़ ऑल टुगेदर नया देखने के लिए मिल जाए तो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च किए हैं और जो एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया हो रहा था हम भी काफ़ी एक्साइटेड हो जा रहे हैं। तो हाँ, हम मैड साइंटिस्ट की कैटेगरी में तो नहीं आते, मगर हाँ आई कैन रिलेट टू हिम एट सम लेवल। अब एक चीज़ जो कि अगर आप लोग एपिसोड देख रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो कि जो पाइनाइडा बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। अगर आप लोग सबटाइटल्स में देखो आप लोग कि भाई हल्क बात कर रहा है कि हल्क, स्मैश, फ्रेंड, इंसल्ट, एनिमी, तो हाँ ऐसे करके वो बात कर रहा है, जो कि सेंस भी बनाता है कि भाई उसको आखिर किससे ही बात करता होगा और या फिर उसको बात करने की जरूरत ही क्या होगा। हो सकता है कि वो जितने कम्युनिकेशन अभी तक करते हुए आया है योबा के साथ भी स्पिरिचुअल प्रेशर जो एक्सचेंज करके कन्वर्सेशन करने का जो तरीका है वही तरीके से किया होगा। और अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा कि ये हम लोग कहाँ देखें, हम लोग आइज ऑन योबा का जो पहला बातचीत था हम लोग वहाँ पर ये चीज़ देख चुके हैं। और फिर क्या होना था, पाइनाइडा ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है साइज में, वो सीधे मायूरी के ऊपर घुमा फिरा के अटैक करने चालू करता है और मायूरी इधर से उधर सस्ता स्पाइडरमैन बन के भाग रहा होता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ तो ये भी है कि भले ही हम लोग यहाँ कुछ भी बहुत ज़्यादा फ्लैशी फाइट्स तो नहीं देख रहे जो कि हम लोग रेंजी वर्सेस उरियो की लड़ाई में देखे थे, मगर यहाँ पे जो लोग जो कैमरा वर्क किए हैं, जो डायनेमिक एक्शन यहाँ पे दिखाए हुए हैं भाई, मतलब ये होता है, ठीक है। अगर एनिमेटर्स को कुक करने का समय दे दिया जाए तो हाँ दे कैन कुक इट वेरी वेल, ठीक है, जो कि हम लोग इस फाइट में देख रहे हैं। मतलब समझ के देखो इतना डायनेमिक शॉट्स आप लोगों को जल्दी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और फिर हम लोग ये भी देख पाते हैं कि पाइनाइडा अपने जो नर्व्स हैं वो किसी जमीन में जो पेवमेंट है वहाँ पे इंसर्ट करके मायूरी के ऊपर अटैक करने लगता है। तो मायूरी इससे भी बहुत एक्साइटेड है कि भाई ये नॉन लिविंग चीज़ों को भी अपने नर्व से कंट्रोल कर सकता है। तो हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब क्या बोले ब्रोकन एबिलिटी पाइनाइडा का। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बैसबी और लिल टाटो को बात कर लें तो लिल और बैसबी बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे लिल यही बोलती है उसको कि भाई तेरा और हैशवर्ड का कुछ पुराना झमेला है ना, तो बैसबी वही बोलता है कि हाँ पहले मैं हैशवर्ड को हराएगा फिर मैं योबा को हराएगा। अब हमको समझ में नहीं आता इन लोगों को ऐसा कौन सा माल सप्लाई किया जा रहा है कि ये लोग ऐसा बातचीत कर रहा है। इन लोगों के पास जो गांजा है वो अपन को भी चाहिए, हम गंजेड़ी नहीं है मगर इट वॉज अ जोक। और अगर हम लोग मायूरी से पाइनाइडा फाइट में वापस आ जाएं तो पाइनाइडा जमीन पे भी पूरे नर्व्स बिछा देता है और मायूरी सीधे जमीन पे गिर रहा होता है। मगर यहीं पे आता है ट्विस्ट, मायूरी क्विंसीज का जो टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं हिरनक्याकू, उसको इस्तेमाल करता है। आप लोग तो भाई ये कैसे कर रहा है, तो वो बताता है कि वो इस चीज़ को लर्न किया है उरियो और सोकेन से। अब देखो हिरनक्याकू क्या करता है ना कि वो आपके पैर के नीचे, ठीक है, पैर के नीचे एक रेशी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप लोग जमीन को बिना टच किए लेविटेट करते हुए ट्रैवल करते हो, ठीक है। सिंपली इतना समझो फ्रिक्शन लेस हो जाता है सभी चीज़ें। अगर आप लोगों को शंपो, सोनिडो और हिरनक्याकू में डिफरेंस चाहिए तो शंपो क्या करता है, जो हम लोग फ्लैश स्टेप है वो आप लोग सिंगल स्टेप पे जितना उसको उतना लंबा डिस्टेंस कवर करते हो एक ही बार में, वो हो गया हम लोग का शंपो। अगर हम लोग सोनिडो की बात कर लें तो सोनिडो में आप लोग रॉ मूवमेंट को इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है ना कि जो शिनिगामी लोग हैं लोग हॉलोस के मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि लोग कोई रियासू छोड़ नहीं रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों का रॉ स्पीड वैसा रहता है। और हिरनक्याकू में आप लोग फ्रिक्शन को एक गायब कर दे रहे हो, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पे मायूरी हवा में लेविटेट कर रहा होता है। और वो यही बोलता है कि भाई तेरे ख्याल से जमीन में नर्व्स फैला तू मुझे हरा लेगा नहीं, जब तक मैं ज़मीन पे जाऊंगा नहीं तब तक तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। और मायूरी उतने में ह्यूमन बॉम्ब्स फेंकता है पाइनाइडा के ऊपर, जो कि पाइनाइडा का एक फिंगर को भी उड़ा देते हैं। और ये थोड़ा देख के हमको अजीब लगा, भाई ये आदमी चिल्लाया अभी फटने से पहले, ये किसको अजीब नहीं लगा देख के, हमको तो वो चीज़ समझ में नहीं आया। भाई मैड साइंटिस्ट है भाई, उड़ा रहा आदमी उड़ा रहा है। हम लोग पहले भी देखे सोल सोसाइटी आर्क में अपने ही स्क्वाड के मेंबर को उड़ाया हुआ है। तो और जो पाइनाइडा जो फिंगर टूट के जमीन पे गिरा भी उसके ऊपर वो प्रिजर्वेटिव डालता है कि भाई ये लड़ाई के बाद ना मैं तेरे बॉडी पार्ट को लेके जाऊंगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हाँ मायूरी पूरा पागलपन का हद पे आ चुका है। मगर यहीं पे एक और ट्विस्ट ये आता है कि पाइनाइडा का जो एक फिंगर मायूरी उड़ाया ना वो उस फिंगर से मायूरी के ऊपर एक और अटैक करता है, मगर ये डायरेक्टली मायूरी की बॉडी पे अटैक होता है। ये वाला वो सीधे उसके हाथ को अटैक करता है, मगर मायूरी बीइंग मायूरी वो अपने हाथ को खड़े खड़े रीअरेंज करता है कि भाई उसका जो नर्वस स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह चेंज है, पाइनाइडा का अटैक उसके ऊपर काम ही ना करे। और यहीं पे कोमाडी खत्म भी नहीं होता है, पाइनाइडा की बॉडी के इतने टुकड़े हो रहे होते हैं ना, वो लोग सभी के सभी नया नया बॉडी बना रहे होते हैं। तो हाँ
पनाइडा थोड़ा डेंजरस तो है, मगर मायूरी यहाँ पे ये भी बोलता है कि भाई मैं तेरे बारे में ऑलरेडी बुक्स में पढ़ा हुआ था, मगर वो नॉलेज किसी काम का नहीं जो कि सिर्फ किताब से पढ़ा गया हो। असली नॉलेज तो प्रैक्टिकलिटी से आता है, जो कि मायूरी एक अच्छा बोला है। और फिर एपिसोड का खत्म होते होते मायूरी अपना नया बांकाई रिवील करता है, जो कि उसके ओरिजिनल बांकाई का एक वेरिएंट होता है, ठीक है। और इसके बारे में एक शॉर्ट यहाँ पे बनाए हुए, आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मगर यहाँ पे चीजें थोड़ी अजीब हो जाती है। यहाँ पे एक बच्चा जैसे यहाँ पे फिगर दिखाया था, जो कि काफी बड़ा है, एकदम पर्पल कलर का, मगर उसी का पेट फाड़ के एक और बच्चा निकलता है, जो कि देखना थोड़ा अजीब तो लगता है। वो एक येलो कलर का आशीष होगी रहता है। और यहाँ पे चीज़ ये है ना कि उसके बॉडी के जो नर्व्स हैं वो उसके सरफेस पर हैं, ठीक है, उसके बॉडी के बाहर में है, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो ज़मीन पे भी हाथ रखे या फिर हवा भी उसके बॉडी को टच करे तो उसको उससे भयानक वाला पेन होता है। और यही पनाइडा सोचता है कि भाई ऐसा है, सीधा अटैक करता है। मगर इस बार कोमाडी पनाइडा के साथ होता है कि भाई ये जो नर्व्स हैं ये 70,000 लेयर तक फैले हुए हैं, तो हाँ कर कोशिश। और ये वाला जो उसका नया वाला बांकाई सीधे दौड़ दौड़ के आता है, पनाइडा जिंदा खा जाता है और खाने में डकार भी मारता है। दिस एपिसोड वाज वाइल्ड। और फिर मायूरी लास्ट अपना एक मेनियक वाला हंसी भी देता है और इसके साथ हम लोग एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस इस एपिसोड के लिए आप लोग क्या थॉट्स हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। और आप लोग क्या लगता है, लड़ाई यहीं पे खत्म हो गया है, हाँ या ना, ठीक है, नीचे कमेंट्स और डिस्कस करते हैं चीज़ों को। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो आप लोग मजा आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आप लोग चाहो तो हमको इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो इसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।